हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2021 सेशन के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो है 21 अगस्त। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एलएलबी एंट्रेंस को कैसे क्रैक करें और कितने मार्क्स चाहिए उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए टू गेट ए सीट इनटू द फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी विद सेल्फ स्टडी विद इन 1 मंथ। ऑलराइट, सो ये ऑफिशियल नोटिस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिसमें इन्होंने बताया हुआ कि एलएलबी और एलएलएम दोनों के लिए आपको ये एंट्रेंस लेंगे। बाकी में कुछ एग्जाम्स में मेरिट बेस भी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनमें एलएलबी में आपका एंट्रेंस होगा। और ये आपके सीट मैट्रिक्स हैं कि आपके जो 3 सेंटर हैं CLC, LC1, LC2, इनमें इतनी इतनी सीट्स हैं। आपकी टोटल 3320 सीट्स हैं और ये सीट्स का बाइफर्केशंस हैं, आप देख सकते हो। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तब आपको टोटल यू कैन से 1170 सीरियल नंबर के अंदर अंदर आना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। 1170 ये रैंक नहीं है, ये सीरियल नंबर है, क्योंकि एक मार्क्स के ऊपर आपके बहुत सारे रैंक्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। जैसे अब फॉर एग्जांपल आपके 400 में से 300 नंबर आए हैं, अज्यूम करते हैं, तो 300 नंबर पे ज़रूरी नहीं है कि आपको एक कैंडिडेट मिले। यू माइट गेट 3, 4, 5, जितने नंबर कम होते चले जाएंगे, 200 या 250, मतलब 200 से 250 के बीच में आपको बहुत सारे रैंक्स मिलेंगी। एक नंबर के ऊपर आपको बहुत सारी रैंक्स मिलेंगी, तो आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए इस 1170 रैंक के अंदर आना, इफ़ यू आर फ्रॉम द रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ऑल राइट, तो सीट्स तो बहुत हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ट्राई कर लो इतने। और अब पॉइंट ये था कि कितने मार्क्स चाहिए कि हम आसानी से एंटर कर सकें फैकल्टी में। अब वो बात की बात है कि CLC में एंट्री करेंगे कि LC1 में या LC2 में, बेसिकली इनमें कोई फ़र्क नहीं है, सभी टीचर्स फैकल्टी ऑफ लॉ के ही टीचर हैं, ठीक है। और तो आप अज्यूम कर सकते हो 60% इफ़ यू आर स्कोरिंग इन दैट पेपर, 60% मीन्स 240 मार्क्स आउट ऑफ 400, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट ए सीट इन फैकल्टी ऑफ लॉ इफ़ यू आर फ्रॉम द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। अब देखते हैं हम, हमारा जो मेन काम है वो मार्क्स लेना है, वो बात की बात है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम की डेट हमारी एज पर दी DU वेबसाइट, द डेट्स आर 26, 7, 8, 9, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर। अब हमें नहीं पता कि हमें कि जो DU LLB का एंट्रेंस है वो किस डेट को होगा। इट कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ दिस डेट। तो यदि हम अज्यूम कैलकुलेट करते हैं तो रफली वी हैव ओनली 40 डेज़। यदि आज से देखेंगे तो 43 डेज़, तो रफली 40 डेज़ के अराउंड है, हमें 40 डेज़ के अंदर सारा प्रिपेयर करना है। अब प्रिपेयर में जो प्रिपरेशन होगी, हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है। टिप्स 1, जो हमारा पॉलिटी है उसको आप अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP, जो ये 3 चीज़ लिखी मैंने, राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP, इनके आपको आर्टिकल भी स्टडी करने हैं। खाली लक्ष्मीकांत पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको आर्टिकल्स की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम आर्टिकल 19 से रिलेटेड जो क्लोजेस दे रखी हैं उनसे रिलेटेड डीप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको आर्टिकल्स की लाइन भी पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी और क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। तो आपको आर्टिकल्स के साथ पढ़ना इन तीनों चीज़ों को, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लाइक UPSC है, इलेक्शन कमीशन है, कैग है, जैसे 148 है, AGI 76 हो गया, GST काउंसिल हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, UPSC हो गया, ठीक है। तो इन सभी के आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉ से रिलेटेड है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्टिकल्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। हाई कोर्ट के हों या ना हो, लेकिन ये पता होना चाहिए हाई कोर्ट की रेंज कितनी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की रेंज है 124 to 147, ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से डील करते हैं। तो इन आर्टिकल्स को आपको 124 से 147 तक के आर्टिकल्स को आपको पढ़ना एक बार, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ दी हुई है। या फिर एक बार तो ऊपर जो इंडेक्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस इंडेक्स में जो आर्टिकल्स नंबरिंग दी हुई है कि 1 ये, 2 ये, 3 ये, अब उसको जरूर पढ़ना सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स को, ठीक है। नेक्स्ट, शेड्यूल, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। हमारे 12 शेड्यूल हैं, तो कब ऐड किया गया, कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया, क्योंकि पहले 8 तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आए थे, तो बाकी कौन से ऐड हुए हैं 9 to 12, ये कब ऐड हुए और कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुए, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कितनी एंट्रीज है हमारी यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। और कौन कौन से आइटम्स हैं यूनियन लिस्ट में, कौन कौन से आइटम्स आएंगे, स्टेट में कौन कौन से आएंगे, कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का पूछा जा सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी कितनी हो चुकी हैं, अभी 105 अभी रिसेंट में, लेकिन ये तो आएगी नहीं, 104 से पहले पहले तक की आएंगी, ठीक है। तो आपको 99 से लेकर 104 तक की अमेंडमेंट आपको पता होनी चाहिए। अब 99 क्या थी, एनजैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो एनजैक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, आपके लॉ से रिलेटेड है, तो पूछा जा सकता है कि एनजैक कौन सी अमेंडमेंट से आया था, 99 से, लाइक दैट, जो रिसेंट है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे वोटिंग एज जो घटा दी थी 21 से 18 कर दी, ये किससे हुआ, ठीक है। और जो ये 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, ये कौन सी से आया, 52nd अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी हाउस के अंदर, लोकसभा हो या लोकसभा हो या फिर स्टेट में स्टेट असेंबली हो, वो 15% फिक्स है, वो किससे किया गया, वो 91st अमेंडमेंट से किया गया। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है। ये पॉलिटी आप कर लोगे, इसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। और लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे होगे तो दैट्स बेस्ट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना जरूर है एक बार, जितने भी उन्होंने पॉइंट लिखे हैं इन चीज़ों को आपको एक मस्ट पढ़ के जाना है एक बार तो। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन, अब इसका ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, जब आप 2020 का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो तब आपको पता चल जाएगा कि यूनाइटेड नेशन मैंने क्यों लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन से इंपॉर्टेंट जितनी भी उसकी गवर्निंग बॉडी है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, कौन कौन से नहीं है, तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि ये इसका मेंबर है, मतलब ये यूएन की ऑर्गन बॉडी है या नहीं है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक बार 2020 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, तब आप देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं। आपको एक बार यूनाइटेड नेशन का पूरा ओवरव्यू अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स से जो जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, किसी का कोई किसी स्टेट का गवर्नर हुआ है या किसी नियर बाई इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट हुई है, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। और जितने भी जैसे G20 समिट हुआ था, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, किसने, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं इंटरनेशनल मीटिंग्स की, ब्रिक्स की, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मेंबर है और कहाँ पे रिसेंट मीटिंग हुई है, कहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है और कहाँ पे इंडिया के अंदर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें स्पोर्ट्स पर्सन भी देख लेना, क्योंकि टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टेनिस के जो विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो जो 4 हैं हमारे ग्रैंड स्लैम, उसके कौन विनर हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और कोई भी इंपॉर्टेंट बुक का ऑथर पूछा जा सकता है, कोई रिसेंट में किसी बड़े पर्सन ने कोई किताब लिखी हो, जैसे मोदी ने कोई किताब लिख दी हो, रघुराम राजन ने कोई किताब लिख दी हो, लाइक दैट, राइट। तो एक बार देख लेना ये। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसा जाता है वो, और रीजनिंग, ये बहुत ही टुच्चे लेवल की आती है, बहुत आसान होती है, एनीबडी कैन डू, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर लॉ का है, लॉ का एंट्रेंस का है, तो लीगल पढ़ के जाना ज़रूरी है। और वो क्या क्या पढ़ के जाना है, देखो क्राइम से रिलेटेड हमारे ये 3 स्टैट्यूट हैं, IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और तो और भी बहुत हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लिखे मैंने बस वो। फैमिली लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ऐसे आगे पीछे आएगा, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो आपको इनके बारे में क्या क्या पढ़ के जाना है, ईयर ऑफ इनेक्टमेंट कब आए, कितने सेक्शंस हैं, कितने इनके अंदर चैप्टर हैं, ठीक है। और फेमस चैप्टर ऑफ एनी एक्ट, जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था कि जनरल एक्सेप्शंस किस चैप्टर में है, ये IPC के चैप्टर नंबर 4 में है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना, यदि आप किसी का मर्डर कर देते हो तो किस चीज़ के अंदर आपको छूट मिली हुई है, क्या मर्डर करने के बाद भी आपको सज़ा नहीं मिलेगी, ये जनरल एक्सेप्शंस है जो चैप्टर 4 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो IPC को एक बार जरूर पढ़ के जाना, उसका पूरा ओवरव्यू जरूर लेना, ये एविडेंस वगैरह इनको रहने देना, लेकिन IPC मैंडेटरी है, IPC को जरूर पढ़ के जाना, ठीक है ना। IPC की उसका पूरा एक ओवरव्यू कि कौन सा चैप्टर में क्या चीज़ लिखी हुई है, चोरी से रिलेटेड कौन सा सेक्शन होता है, ठीक है, रेप से रिलेटेड कौन सा सेक्शन होता है, 376, लाइक दैट। आपको सेक्शंस इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए, ऑलराइट। और फिर कुछ लीगल टर्म्स की मीनिंग आप देख लेना, जब प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करोगे वहाँ पे जो लीगल टर्म्स की मीनिंग पूछे हुए हैं आप उनको सर्च करना, उनसे रिलेटेड जब आप सर्च करोगे एक दो चीज़ और मिलेंगी आपको, उनको नोट डाउन कर लेना और तब आपका काम हो जाएगा। अब मास्टर टिप है, 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करके जाने हैं, क्योंकि मैंने बस यही किए थे लास्ट, जब मैंने 2020 में दिया था तो मैंने 2019 का पेपर सोल्व किया था बस। अब आपकी क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको NT की वेबसाइट पर मिल जाएगा, nt.ac.in/downloads, ये उसका इंटरफेस है, nt.ac.in/download। वहाँ पे आप डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे, डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे कि ईयर में आपको एनी सेलेक्ट करना है, एग्जाम टाइप में DUET,
एंड पेपर में LLB आपके पास 3 पेपर आ जाएंगे, ये जो लास्ट टाइम हुए थे, ये 2020, 19 और 18 के। इनको डाउनलोड करो, इनको अटैम्प्ट करो, ठीक है। ये एनी एग्जाम ड्यूएट, और मैं आपको बता दिया सब्जेक्ट LLB है। वेरी इंपॉर्टेंट, डो नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द यूट्यूब फॉर सर्चिंग कितनी सीट्स हैं, मेरा किस रैंक पे होगा, किस रैंक पे नहीं होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, एडमिशन हो जाएगा, तो वो बाद की बात है। पहला काम आपका टू स्कोर मोर देन 300 मार्क्स, ठीक है। आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो 300 प्लस का होना चाहिए, ठीक है। और पेपर इतना मुश्किल नहीं आता, पेपर आसान आता है, ठीक है। और बाकी किसी वेबसाइट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये ब्लॉग्स हैं ये अफवाह ज़्यादा फैलाते हैं, काम की चीज़ कम देते हैं। खाली आपको अपडेट्स जो चाहिए सारी, आपको लो फैकल्टी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपका एडमिशन रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। कितनी सीट्स हैं, घट गई बढ़ गई, एवरी अपडेट्स विल फाइंड ऑन द लो फैकल्टी वेबसाइट। ऑल राइट, तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट है 3 ईयर पेपर सोल्व करना, प्लस में इन सभी को इनएक्टमेंट सेक्शन कितने, चैप्टर किसमें कितने हैं, इसको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। और ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस को देख लेना एक बार। और ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समिट है इंडियन की इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेनली, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, एशियन कंट्रीज हो गया, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप दैट दिस you would have find this video helpful. So that's all for this video. Thank you very much.